हेलो एवरीवन। सो इस वाले टीवी के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे लास्ट वीडियो पे, जो कि ये वाला था जिसमें मैंने अपना अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू डाला था टी सी एल V5C14 स्मार्ट टीवी के लिए। सो वन बाय वन अपन क्वेश्चन से गो थ्रू करते हैं और एक FAQ सेशन रहेगा ये, जिसमें कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेरीज को एड्रेस करा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है इन भाई साहब से, जो कि पूछ रहे हैं कि टी सी एल V5C के साथ में वॉल माउंट स्टैंड मिलता है क्या, क्या अलग से लेना पड़ता है। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के TCL का कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर डाल रखा है। आपको क्या करना है, इस पे फ़ोन करना है। इस पे फ़ोन करने के बाद जो भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपसे कनेक्ट रहेगा, आपको उसे अपना टीवी का मॉडल नंबर बताना है। मॉडल नंबर बताने के बाद अपने टीवी का साइज़ बताना है और बोलना है कि इस वाले मॉडल में क्या मुझे वॉल माउंटिंग फ्री मिलेगी कि मुझे उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। इस ये सवाल पूछ के आप उससे, वो आपको जवाब दे देगा कि फ्री ऑफ चार्ज रहेगा कि उसके पैसे लगेंगे। और इसमें आपको दो सवाल पूछना है। एक तो ये कि जो वो टीवी का फ्रेम रहता है वॉल माउंटिंग का, उस वो फ्री ऑफ चार्ज रहेगा या पैसे लगेंगे। दूसरा सवाल ये कि जो इंस्टॉल करने वाला टेक्नीशियन आएगा, तो वो ड्रिल करने के और वो वॉल माउंटिंग दीवार पे लगाने के पैसे लेगा कि वो फ्री ऑफ चार्ज करेगा। मेरे केस में जो लोहे का फ्रेम रहता है वो भी, और जो इंस्टॉलेशन रहती है टेक्नीशियन के द्वारा, वो दोनों मेरे लिए फ्री रहते हैं। मेरे उससे ₹1 भी चार्ज नहीं करे जाते हैं। तो ये हो गया इनका पहला सवाल। दूसरा सवाल के लिए ये पूछ रहे हैं कि इसकी विड्थ कितनी है, लेंथ और ब्रेड्थ बताओ। तो मैंने इनको ऐसे रिप्लाई कर ही दिया यहाँ पे कि 35x20, मतलब 35 लंबाई और 20 चौड़ाई, इतनी मतलब नीचे से 35 इंच और ऐसे खड़े में 20 इंच, इतने की इसकी मेजरमेंट रहेगी। और अगर अपन डायगोनली नापेंगे तो 40 इंच का ही टीवी रहेगा। फिर वॉल माउंट फ्री है का हमने जवाब दे दिया है। टीवी का स्क्रीन छूने पर क्या शेक होती है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीवी की स्क्रीन एकदम सॉलिड है, बिल्कुल भी शेक नहीं होती है। प्राइस मुझे ये 13,500 का पड़ा था, लेकिन कुछ लोगों को 13,000 में भी पड़ा है, कुछ को 13,590 में पड़ा है। तो एरिया वाइज, रीजन वाइज प्राइस थोड़ी बहुत 50-100 रुपये वेरी कर सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो जैसा कि मैंने आपको TCL का टीवी का बारे में बताया, मैंने जो खरीदा था वो था TCL का 40 इंच का टीवी, V5C सीरीज 2025 मॉडल। अगर आप ये लेने से चूक गए हैं, अगर आप अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में नहीं ले पाए, तो अभी ये देखिए, ये अभी स्टॉक में आया है, सिर्फ दो ही बचे हैं स्टॉक में। तो आप ये हमारी बेस्ट बाय लिंक से जाके खरीद सकते हैं 40 इंच की टीवी को। तो आपको अच्छा ऑफर मिलेगा, आपको अच्छे तरीके से हो सकता है कि आपका ये आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले कर रहे हैं, खरीद पाएँ। यहाँ पर आपको नीचे वारंटी गारंटी रहते प्लान रहता है, आपकी इच्छा हो तो आप इनको ऐड करें, नहीं तो आप ऐसे ही खरीद सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये अगर अभी नहीं है, अभी ऑफ़र अच्छे नहीं हैं, मेरे को और अच्छे ऑफ़र के साथ चाहिए या फिर ऐसा कुछ, तो आप दिवाली सेल का वेट कर सकते हैं अमेज़न की। उसमें भी आपको ये टीवी थोड़ा एक अच्छे ऑफ़र के साथ डिस्काउंट पे देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल जो ऑफ़र हैं, अगर अपन यहाँ पर आके बैंक ऑफ़र्स चेक करें, तो 1,500 इस पे SBI के डेबिट कार्ड पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और अगर SBI का क्रेडिट कार्ड पे भी आपको 1,500 का मिल रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर SBI का EMI वाला प्लान है, तो उस पे 1750 आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे करके आप यहाँ पे ऑफर्स हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये था 40 इंच के लिए। अगर आपका बजट और कम है, अगर आपको 10 से 12 हज़ार, 10 से 11 हज़ार तक का आपका बजट है, तो आप 32 इंच वाला ही सेम मॉडल देख सकते हैं, बस स्क्रीन साइज़ थोड़ा कम रहेगा। फिलहाल के लिए तो ये वाला अनअवेलेबल है, लेकिन जैसे ही अवेलेबल होता है तो आप यहाँ से क्विक 32 इंच वाला भी एक्सेस करके डायरेक्ट खरीद सकते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कोई बैंक ऑफर वगैरह जो लगते हैं वो देख के ये वाला आपको खरीद लेना है। और सेम ये वाला भी आपको दिवाली सेल में हो सकता है थोड़ा सस्ता मिले। फिलहाल के लिए इसकी प्राइस, और अभी तो स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस मैं आपको बता नहीं सकता, पर ये लगभग 10,500 डिस्काउंट के बाद 10,500 तक का आपको पड़ सकता है। इसके अलावा अगर अपन को आपको इसका और स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। अगर मैं अमेजोन की वेबसाइट पर आके देखूँ, तो ये QLED टीवी है, LED से एडवांस टेक्नोलॉजी QLED होती है। तो LED से अच्छी रहती है। 1080 पिक्सल का इसका रिजोल्यूशन है, मतलब 720 को HD रिजोल्यूशन बोलते हैं, 1080p को फुल HD बोलते हैं। पिक्चर क्वालिटी इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छी आती है। 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट से आपको चीज़ें अच्छी स्मूथ चलने को मिलती हैं। रैम और जो रोम है, मतलब रैम मतलब ये कितना हैवी टास्क परफॉर्म करते हैं, तो 1 GB की ठीक ठाक है। मतलब आपको एक बेसिक टीवी चलाना है और उसमें थोड़े बहुत ऐप्स इंस्टॉल करके चला के प्रोसेसिंग करना है, तो उसे तो ठीक है। ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं कर पाएगी, तो आपको जनरल यूज़ के लिए टीवी चाहिए तो ये बहुत अच्छा है। 8 GB का रोम, मतलब 8 GB का स्टोरेज ये टीवी में बताते हैं। तो आपको उसका 4 या 5 GB ही मिलेगा, बाकी का इनका सॉफ्टवेयर ले लेता है जगह। तो 4 या 5 GB में आप ऐप्स वगैरह और थोड़ा बहुत डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। क्वाड कोर प्रोसेसर है, तो उस हिसाब से चलता है। मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताना चाहूँगा कि ये टीवी चलने में थोड़ा लैग मारता है, हल्का सा स्टटर करता है, थोड़ा बफरिंग रहती है इसमें, पर उतनी ज़्यादा नहीं कि एकदम ही परेशान हो जाओ। पर हाँ, आप सोच रहे हो एकदम फास्ट फटाफट हो जाए, तो इस बजट में ये चीज़ होना संभव नहीं है। इसके अलावा आप वैरायटी ऑफ ऐप्स इसमें चला सकते हैं, ये सारे यहाँ पर हैं। जैसे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, कोई से अगर नहीं होता आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर प्ले स्टोर रहता है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने इसका प्रोडक्ट का डायमेंशन लिख रखा है सेंटीमीटर में।
और जैसा कि यहाँ पे भी है, और ये इसमें पोर्ट्स का बताया कि पीछे कौन कौन से पोर्ट है। 2 HDMI, एक USB पोर्ट, एक लैन का पोर्ट, एक एंटीना का, एक सैटेलाइट का, एक डिजिटल ऑडियो AV अडाप्टर, हेडफोन का, ये सारे उसमें पोर्ट्स हैं पीछे। 24 वाट का साउंड आउटपुट है, डॉल्बी की ऑडियो है, तो साउंड काफ़ी अच्छी आती है। 1 स्टार एनर्जी रेटिंग का ये टीवी है। और एनुअल इतना कंजम्पशन होता है बिजली का इसमें साल में, एनुअल मतलब साल में 94 किलोवाट का कंजम्पशन ये टीवी करती है मोटे तौर पे। 1 साल की वारंटी रहेगी, 6 मंथ की, या जो अंदर एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आती हैं उसकी वारंटी रहती है। मैं आपको वीडियो में ही इस टीवी की लिंक यहाँ पे लगा रखी है, 40 इंच की, 32 इंच की। और अगर आपको वॉल माउंटिंग भी खरीदना हो तो एक बहुत ही सस्ता अफोर्डेबल वॉल माउंट भी हमने यहाँ पर उसका लिंक लगा रखा है, आप यहाँ से चेकआउट करके बाय कर सकते हैं। मुझे टीवी कितने पड़ी थी मैंने वो भी यहाँ पे लिख रखा है कि मुझे 13,500 समथिंग पड़ी थी। सो यस गाइस, ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स थे जो कि लोग बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो ही इस पर बना दी जाए, जिससे कि बार बार लोगों को सेम चीज़ पूछे परेशान नहीं होना पड़े। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और किस चीज़ के बारे में जानना है। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। थैंक यू वेरी मच।